सुपर फ्लॉप साबित हो रही चीन की वैक्सीन। एक्सपर्ट बोले चीनी वैक्सीन पर भरोसा करना खतरनाक। चीन में बने बाकी उत्पादों की तरह उसकी बनाई कोरोना वैक्सीन भी गुणवत्ता के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। लेकिन अब ब्रिटेन के शीर्ष वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चीन की कोविड वैक्सीन पर भरोसा करने वाले देशों में संक्रमण की रफ्तार तेज होने का खतरा है। मेल ऑनलाइन से बातचीत में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि दुनिया को दक्षिणी अमेरिकी देश चिली से सबक लेने की जरूरत है। इस देश में एक सफल कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद भी चीन में बने टीके वायरस के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। दुनिया भर में करीब 53 देशों में चीन की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसमें से कई दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के विकासशील देश शामिल हैं। चीनी कोरोना वैक्सीन सस्ती है और इसे स्टोर करने में आसानी होती है, लिहाजा ये उन गरीब देशों के लिए ठीक साबित होती है जिनके पास -20 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर वैक्सीन स्टोर करने की सुविधा नहीं है। लेकिन चीन के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी तक ने खुद ही स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन की प्रभावशीलता काफी कम है। नी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मौजूदा वैक्सीन की प्रभावशीलता काफी कम है। इसे बढ़ाने के लिए चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है। रीडिंग यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर इयान जोन्स ने कहा है कि चिली में मिले आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी टीके वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। अपनी आबादी का 1/4 लोगों को टीकाकरण करने और 40% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक देने के बाद भी चिली में फरवरी के मध्य संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो गई। चिली में पहले रोज 10 लाख लोगों में से 177 लोग संक्रमित मिले थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 372 तक पहुंच गया है। चिली में चीन की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे चीन की फार्मा कंपनी साइनोवैक ने बनाया है। चिली यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चलता है कि चीनी वैक्सीन की पहली डोज की प्रभावशीलता केवल 3% ही है, जबकि दूसरी डोज के बाद इसकी प्रभावशीलता करीब 56% तक पाई गई है। ब्राजील में एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि चीनी वैक्सीन की प्रभावशीलता केवल 50% ही है। वैक्सीन का असर बढ़ाने के लिए चीन ने खोजा तरीका। अपनी कोरोना वैक्सीन के असर को बढ़ाने के लिए अब चीन ने एक नया आइडिया खोजा है। चीन कोरोना की अलग अलग वैक्सीन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है ताकि इसका असर बढ़ाया जा सके। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ गाओफू के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है, लिहाजा प्रशासन को अब इस समस्या को सुलझाने के लिए सोचना चाहिए। ये पहली बार हुआ है जब किसी चीनी अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर देश की ही वैक्सीन के कम असरदार होने की बात कही है। चीन ने इसी वैक्सीन के सहारे न केवल अपने देश में टीकाकरण अभियान चालू किया है, बल्कि वो दुनिया भर में अपने टीके निर्यात करना भी जारी रखे हुए है। चीन ने बीते साल टीकाकरण शुरू किया था और अब तक 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। चीन का लक्ष्य इस साल जून तक अपनी 140 करोड़ आबादी के 40% लोगों को कोरोना का टीका देने का है। चेंगडू में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान गाओ ने कहा कि वैक्सीन के कम असरदार होने की समस्या से निपटने का एक विकल्प यह भी है कि अलग अलग तकनीक वाले टीकों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि चीन के बाहर भी एक्सपर्ट्स इस विकल्प को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। चीन में अभी 4 वैक्सीन को सशर्त मंजूरी मिली हुई है। हालांकि इन चारों वैक्सीन की क्षमता इसके प्रतिद्वंद्वी फाइजर, बायोनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन से काफी कम है, तो वहीं भारत में बनी कोवैक्सीन से भी काफी कम है। फाइजर की वैक्सीन जहां 95% असरदार बताई जा रही है, तो वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन 94% असरदार बताई जा रही है। तो वहीं भारत की कोवैक्सीन 84% तक प्रभावी है। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड भी चीन वाली वैक्सीन से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई हैं। ब्राजील के ताजा रिसर्च ने चीनी वैक्सीन को बताया बेकार। दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे ब्राजील में मौतों का आंकड़ा हर दिन 1800 के पार चला गया है। कोरोना वायरस से जंग के लिए ब्राजील ने चीन से बड़े पैमाने पर वैक्सीन आयात की हैं।
लेकिन ताजा शोध में ये बेकार साबित हुई हैं। ये चीनी वैक्सीन ब्राजील में फैलने वाले स्ट्रेन P2 पर केवल 50% तक ही प्रभावी साबित हुई हैं। ये रिपोर्ट बुटाटन बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट ने दी है। ये वही इंस्टीट्यूट है जो अभी ब्राजील में चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। चीन के धुर विरोधी ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने शुरू में ही कहा था कि वो चीन की वैक्सीन को नहीं खरीदेंगे, लेकिन सप्लाई नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना फैसला बदला। दरअसल तब चीन की सिनोवैक के टीके का ब्राजील में परीक्षण किया गया था। इसके परिणाम में पता चला कि संक्रमण बचाने में यह टीका केवल 50% तक ही असरदार है, तो वहीं ये संक्रमण को घातक बनने से रोकने में 80% तक ही असरदार है। सिनोफार्म ने 2 वैक्सीन बनाई हैं, जिनमें से एक करीब 80% असरदार है तो दूसरी 72% तक असरदार बताई जा रही है। हालांकि चीनी वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों से दुनिया के कई देशों में संकट के हालात बन गए हैं, क्योंकि उन गरीब देशों को चीन ने ब्लैकमेल करके अपनी वैक्सीन बेची थी। वहीं इस मामले में भारत ने अब तक 84 से ज्यादा देशों तक अपनी वैक्सीन पहुंचाई है, जो काफी असरदार साबित हुई है। हालांकि फिलहाल भारत अपने इस एक्सपोर्ट को स्लो किए हुए है।